टायर में ना बहुत सारा डुप्लीकेट आता है। कार का टायर के बारे में कि कैसे इसका हेल्थ मैनेज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि टायर हमको चेंज कब करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और आज फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और अभी शाम हो चुका है और देखिए सामने कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। ये देखो कितना मस्त सनसेट हो रहा है अभी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वो है इसका टायर। गाड़ी का अगर देखेंगे ना आज के डेट में एक्सीडेंट का, तो बहुत सारा एक्सीडेंट, मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट जो आजकल होता है कार का, खास करके हाईवे और एक्सप्रेसवे में, जो होता है टायर का पुअर मैनेजमेंट के कारण। या तो वो टायर ओवरली इन्फ्लेटेड रहेगा, ज़्यादा हवा रहेगा, या बहुत अधिक पुराना हो जाएगा टायर। तो ये सब प्रॉब्लम के कारण आज के डेट में टायर बर्स्टिंग का बहुत अधिक इशू रिपोर्ट होता है, खास करके आप हाईवे या एक्सप्रेसवे में चलेंगे तब। तो आइए जानते हैं कार का टायर के बारे में कि कैसे इसका हेल्थ मैनेज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। कोई भी कार का या किसी भी गाड़ी का अगर टायर देखते हैं ना, तो टायर का जो लाइफ होता है मैक्सिमम 4 से 5 साल होता है। 5 साल के बाद जनरली नॉर्मली क्या होगा कि अगर वो गाड़ी यूज़ हुआ है, अगर आपका चले या ना चले इससे नहीं मैटर करता है। अगर 4-5 साल अगर गाड़ी में वो टायर लगा हुआ है, तो वो टायर में क्या होगा कि क्रैक होना चालू हो जाएगा और टायर बहुत अधिक ग्रिप उसका ख़त्म हो जाएगा रोड पे। तो हाईवे वगैरह में बहुत प्रॉब्लम करेगा। और यही जो क्रैक्स होता है ना, जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं, तो यही क्रैक्स बर्स्टिंग का भी काम करता है। और दूसरा इसका जो लाइफ होता है मैक्सिमम 30 से 40 हज़ार किलोमीटर मैक्सिमम। अगर आपका ड्राइविंग हैबिट बहुत अधिक होता है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सुपर है आपका ड्राइविंग हैबिट, तो 50,000 किलोमीटर मैक्सिमम आप इसको खींच सकते हैं। उससे ज़्यादा आप इसको नहीं खींच पाएंगे। उसके बाद इसका टायर रिप्लेस करने के लायक हो जाएगा। अच्छा, आइए इसका अब जानते हैं कि टायर हमको चेंज कब करना चाहिए। तो अगर आपका रनिंग बहुत अधिक है, अगर आपका साल 1.5 साल में या 2 साल में अगर आपका टायर घिस जाता है, तो कैसे आपको पता लगेगा कि जो टायर चेंज करने लायक हुआ है या नहीं हुआ है। तो किसी भी टायर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इंडिकेटर लगा होता है। तो ये जब ध्यान से देखिएगा ना, तो एक छोटा सा उभार है। सिमिलरली ये पूरा यहाँ से वहाँ तक है। ये जो होता है, अगर टायर घिसते घिसते अगर आपका यहाँ तक अगर पहुँच गया है ये पोर्शन तक, तो समझो कि आपको टायर चेंज करने का ज़रूरत है। फिर अगर आपका रनिंग कम है, तो आप मैक्सिमम 4 से 5 साल लेके जाइए टायर को। 10,000 या 20,000 किलोमीटर भी चले, अगर आपका 4 साल 5 साल अगर टायर को चला लिए हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली टायर में चारों तरफ क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपका वो टाइम होगा कि टायर को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, जब टायर चेंज करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि क्या स्पेसिफिकेशन का टायर है, क्या इसका क्वालिटी का टायर होना चाहिए और कैसा टायर होना चाहिए। तो जब आप ड्राइवर साइड में फ्रंट डोर आप खोलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है टायर का साइज, ठीक है, P245 65 R17 और फिर अगेन 255 60 R18। ये 18 इंच एलॉय के लिए है, 17 इंच एलॉय के लिए है। यहाँ पे टायर का प्रेशर भी लिखा रहता है और साइज भी लिखा रहता है। ये एक जगह हो गया। दूसरा जगह इसका है आपका गाड़ी का मैनुअल। जब आप मैनुअल खोलेंगे तो मैनुअल में यहाँ पे देखेंगे ये कोई भी गाड़ी में यहाँ पे टायर रेटिंग, तो यहाँ पे भी देखिए टायर का स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे क्या साइज होना चाहिए, इस साइज का इलस्ट्रेशन क्या होता है, इस सारा डिटेल रहता है और साथ में वही चीज लिखा रहता है यहाँ पे भी। अच्छा, टायर जब आप चेंज करेंगे तो इसमें आपको प्रिकॉशन क्या क्या लेना है। सबसे पहली चीज कि जब भी आप गाड़ी में टायर चेंज करो तो चारों टायर चेंज करो जो लगा हुआ है। चारों टायर चेंज करने से एक क्या बेनिफिट होगा कि आपका व्हील का अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और ड्राइव अगर आप करेंगे हाईवे पे, तो उसका जो क्वालिटी आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा। अदरवाइज कभी गाड़ी दाएं खींचेगा, बाएं खींचेगा, कभी कोई बबल करेगा टायर, कोई व्हील, तो ये इशू होगा। एटलीस्ट अगर मान लिया कि चारों टायर आप नहीं चेंज करा सकते हैं, तो एटलीस्ट पेयर में चेंज कराने का है, या तो आगे वाला दोनों, नहीं तो दोनों वाला पीछे।
इस तरह करके चेंज कराएंगे तो ये भी चलेगा, लेकिन एक रिकमेंडेड क्या है कि जब भी चेंज कराएं तो चारों टायर चेंज कराएं इसका एक साथ। अच्छा, जब आप टायर खरीदें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देने का है कि कोई भी टायर अगर जब आप खरीद रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 4-5-6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीज़न आपको बताते हैं, सिर्फ सिंपल सी चीज़ है कि वो रबर का बना हुआ होता है। रबर का क्वालिटी ओवर द पीरियड जब आप इसको स्टोर करके रखते हैं तो उसका क्वालिटी डिटोरिएट होता है। ख़ास करके अगर उसका स्टोरेज अगर प्रॉपरली नहीं है, टेम्परेचर अगर और लाइट में अगर उसको एक्सपोज किया हुआ है सनलाइट में, तो वो जल्दी उसका क्वालिटी ख़राब होता है। इस कारण कोई भी टायर का अगर आप खरीदेंगे तो आप कोशिश करना कि 4-5-6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर जब भी टायर खरीदें कोशिश करो कि रिकमेंडेड साइज़ का ही खरीदो। बहुत लोग शौक में बड़ा टायर छोटा टायर भी लगाते हैं, वो एडवाइजेबल नहीं है। वो गोइंग फॉरवर्ड गाड़ी का सॉकर पे, आर्म पे, माइलेज पे, इसका जो स्पीडोमीटर होता है उसमें जो डिस्टेंस मेजर करता है, ये सब सारे पे असर पड़ता है और सारे इशू क्रिएट करता है। फिर एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भाई टायर में ना बहुत सारा डुप्लीकेट आता है, तो कोशिश करो कि जो टायर जब आप खरीदो तो जो आपके आसपास के एरिया का या आपके सिटी का जो ऑथराइज्ड डीलर है, ऑनलाइन देख लो उस कंपनी का कि कौन सा ऑथराइज्ड डीलर है, कैसे है, और कोशिश करो कि जो आप टायर खरीदने जा रहे हो तो पर्टिकुलरली उसी कंपनी का ऑथराइज्ड डीलर से, बढ़िया दुकान से लो, वेल रिपोर्टेड जो शॉप है उससे लो। आज के डेट में रेपुटेशन कैसा है, कैसा दुकान है, गूगल रिव्यू और बहुत सारा रिव्यू प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पता लग जाता है, वहाँ से देख लेने का और वहीं से लेने का, ऐसे ही सब जगह से नहीं लेने का। अच्छा, एक चीज़ जो आपको बताएं कि इसका टायर 4-5 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। तो टायर 4-5 महीना पुराना और नया कैसे पहचानेगा, ये आपको दिखाते हैं। ये टायर पे ही लिखा होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत सारा नंबर लिखा रहेगा टायर पे चारों तरफ। जैसे कि देखो ये बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। उसी तरीके से ये सब नंबर, ये सब देखने का नहीं है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और टाइम है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4था महीना 2024 का ये टायर मैन्युफैक्चर्ड है। फिर जो डेट देख लिया ना, अब ये जो नंबर जो दिख रहा है ये गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 245, 65, R17, 107H, हर एक का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ये जो लिखा हुआ है, आइए जानते हैं कि इसका हर एक का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो 245 लिखा हुआ है ना, इस 245 का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो इसका जो चौड़ाई है, विड्थ है, ये इसको इंडिकेट करता है, ये इसे ये कितना चौड़ा है टायर। फिर दूसरा नंबर जो 65 है, ये इसका एस्पेक्ट रेशियो बताता है कि टायर का हाइट कितना है। ज़्यादा एस्पेक्ट रेशियो होगा तो टायर का हाइट ज़्यादा होगा। ये जो आर है, ये लिखा हुआ है कि ये टायर रेडियल है या ट्यूबलेस या ट्यूब का है। अगर ये रेडियल रहेगा तो आर लिखा रहेगा, किसी भी गाड़ी में, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी किसी का उठा लो। अगर ये ट्यूब वाला होगा तो यहाँ पे बी लिखा रहेगा या डी लिखा रहेगा, बायस्ड उसको बोलते हैं। फिर ये जो 17 है, ये सिग्निफाई करता है कि ये जो रिम है इसका लगा हुआ, इसका डायमीटर कितना है, मतलब सेंटर से ये कितना है। अगर ये 18 इंच का होगा तो टायर थोड़ा सा और ये पतला हो जाएगा और रिम चौड़ा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। और फिर अगेन ये रहा 107, ये गाड़ी का ये इंडिकेट करता है कि इसका वेट, लोड बेयरिंग इंडेक्स कितना है। तो ये जितना अधिक होगा उतना अधिक लोड बेयरिंग का ये कैपेसिटी होगा। अगेन ये जो H है, H का अगेन आपको स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, इसमें देख लेना। हर एक H का, इसका स्पीड का अलग अलग कैपेसिटी होता है। ये जो इसका स्पीड का जो है, इसका इंडिकेशन स्टार्ट होता है L से, जो 120 किलोमीटर के लिए होता है, और ये आगे बढ़ते जाता है, जैसे नीचे चले जाता है। फिर इसी तरीके से बीच में एक डिजिट आता है H का होता है 210 किलोमीटर पर आवर। ये देखो वीडियो बनाते बनाते रात हो गया अंधेरा हो गया पूरा। अब यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ पे कोई नहीं है तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलो, अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, स्कॉर्पियो एन से और कार से रिलेटेड।
तब तक के लिए गुड बाय।